अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तस्लीम। आप देख रहे हैं रौनक के जायका। सर्दियों का मौसम शुरू होते ही मार्केट में लाल लाल मीठे मीठे गाजर आना शुरू हो जाते हैं और घर में भी सबकी फरमाइश शुरू हो जाती है गाजर का हलवा बनाने की। मुझे एक व्यूवर का कमेंट भी आया था, आप गाजर का हलवा बनाना बताएं। उनके सजेशन पर मैं आज विंटर स्पेशल गाजर के हलवे की रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। चलो देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। गाजर का हलवा बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 किलो गाजर ले ली हूँ। गाजर को हम अच्छी तरह से धो लेंगे ताकि इसके ऊपर की जो भी मट्टी है, गंदगी है, वो अच्छे से निकल जाए। तो यहाँ मैंने गाजर को अच्छी तरह से धो ली हूँ। इसके ऊपर की गंदगी सारी अच्छे से निकल गई है। अब हम गाजर के छिलटे को निकाल लेंगे। तो पीलर से गाजर को हम छील लेंगे। तो मेरे घर में गाजर का हलवा सबको बहुत ही पसंद है। किस किस को गाजर का हलवा पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इस तरह से गाजर को हमें छील लेना है। तो यहाँ मैंने एक गाजर छील ली हूँ और बाकी के सारे गाजर को भी मैं इसी तरह से छील लूँगी। तो आप देख सकते हैं बाकी के सारे गाजर को यहाँ मैंने छील के एक बार और पानी से धो ली हूँ ताकि इसके ऊपर की मट्टी गंदगी अच्छे से निकल जाए। अब हम गाजर को घिस लेंगे। तो उसके लिए यहाँ मैंने एक घिसनी को ले ली हूँ जिससे हम खोपरे को घिसते हैं। ये खोपरा घिसने वाले से ही हम गाजर को भी घिस लेंगे। तो ज़्यादा बारीक घिसेंगे नहीं गाजर को। ये खोपरा घिसने वाले से गाजर को अच्छी तरह से हम घिस लेंगे। अगर आपके पास इस तरह की घिसनी नहीं है तो आप कोई मोटे वाले ग्रेटर से भी गाजर को घिस सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक गाजर को घिस के आपको बताई हूँ, आप देख सकते हैं। अब बाकी के गाजर को भी मैं इसी तरह से घिस लूँगी। तो यहाँ मैंने सारे गाजर को घिस ली हूँ। गाजर को हमें ज़्यादा बारीक नहीं घिसना है, इस तरीके से हमें मोटा मोटा गाजर को घिस लेना है। अब हम गाजर का हलवा बना लेंगे। तो उसके लिए यहाँ मैंने गैस पे एक कढ़ाई को रख दी हूँ। फ्लेम को ऑन करेंगे, फ्लेम को हाई रखेंगे और 2 चम्मच हम डालेंगे देसी घी। देसी घी में गाजर के हलवे को बनाना बहुत ही टेस्टी बनता है। अब हम घी डालने के बाद घी को मेल्ट होने देंगे। घी मेल्ट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, जो गाजर को हमने घिस के रखे हैं वो गाजर को हम डाल देंगे घी में। गाजर को घी में भुनने से गाजर का हलवा बहुत ही टेस्टी बनता है। अब घिसे हुए गाजर को घी में डाल देंगे। तो यहाँ मैंने सारे घिसे हुए गाजर को घी में डाल दी हूँ। अब हम क्या करेंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पे गाजर को घी में हम अच्छी तरह से भून लेंगे। गाजर को घी में भुनने से गाजर सॉफ्ट हो जाते हैं और गाजर की क्वांटिटी कम हो जाती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है गाजर के हलवे में। गाजर को मीडियम फ्लेम पे हम 10 मिनट तक घी में अच्छी तरह से भून लेंगे। तो यहाँ मैंने गाजर को घी में 10 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेने के बाद आप देख सकते हैं गाजर सॉफ्ट हो गए हैं और गाजर पक्के कम भी हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे 2 कप दूध। 1 किलो गाजर है तो मैं 2 कप दूध डाल दूंगी। तो यहाँ मैंने फुल फैट दूध का यूज़ करी हूँ। आप चाहे तो गर्म करके मलाई के साथ भी दूध को ऐड कर सकते हैं और ठंडे दूध को भी आप डाल सकते हैं। दूध डालने के बाद हम दूध को गाजर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गाजर को दूध में पकाने से गाजर जल्दी सॉफ्ट हो जाता है, जल्दी गल जाता है और जब दूध पक पक के सूख जाता है पूरी तरह से तो गाजर के हलवे में रबड़ी जैसा टेस्ट आता है। अब हम दूध में एक बॉयल आने देंगे। तो आप देख सकते हैं दूध में एक बॉयल आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस टाइम पर आकर हम ढक देंगे और लो फ्लेम पे हम 30 मिनट तक पकने देंगे कि गाजर दूध में पक के सॉफ्ट हो जाए और दूध पूरी तरीके से सूख जाए। और बीच बीच में 1 से 2 बार लीड हटा के हम चम्मच चलाएंगे कि दूध नीचे से जले नहीं। तो आधा घंटा पूरा हो गया है और बीच बीच में 1 से 2 बार मैंने लीड हटा के चम्मच चला ली थी। तो आप देख सकते हैं दूध पूरी तरह से सूख गया है और गाजर भी सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, काजू बादाम डालेंगे। तो यहाँ मैंने 20 से 25 काजू ले ली हूँ और 20 से 25 बादाम ले ली हूँ। बादाम को मैंने लंबे लंबे स्लाइस में काट ली हूँ और काजू को भी मैंने बारीक बारीक लंबे लंबे स्लाइस में काट ली हूँ। बादाम को मैं डाल दूँगी। थोड़े से बादाम को रख के बाकी के बादाम मैं डाल दूँगी और काजू को भी, थोड़े से काजू को मैं बचा लूँगी और बाकी के काजू को मैं डाल दूँगी। काजू बादाम को डालने के बाद अब हम डालेंगे शक्कर। तो यहाँ मैंने 1 किलो गाजर के लिए 1 कप शक्कर ले ली हूँ। तो ये एकदम परफेक्ट है। अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो शक्कर की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने शक्कर डाल दी हूँ। अब हम शक्कर को हलवे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
शक्कर मेल्ट होने के बाद शक्कर पानी छोड़ने लगती है और शक्कर पानी छोड़ने के बाद जब शक्कर का पानी सूखने लगता है तो गाजर का हलवे का कलर भी चेंज हो जाता है, थोड़ा सा डार्क हो जाता है हलवे का कलर। तो यहाँ मैंने शक्कर को हलवे में अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। तो इस टाइम पर आकर हम क्या करेंगे, ढक देंगे और लो फ्लेम पे हम 10 मिनट तक पकने देंगे कि शक्कर का जितना भी मॉइस्चर है वो पूरी तरह से सूख जाए। और 10 मिनट के बीच में एक बार हम लीड हटा के चम्मच चला लेंगे कि गाजर का हलवा नीचे से जले नहीं। तो 10 मिनट पूरे हो गए हैं, अब हम लीड हटा देंगे। तो आप देख सकते हैं शक्कर का जितना भी मॉइस्चर था वो पूरी तरह से सूख गया है। शक्कर का मॉइस्चर ड्राई होने के बाद आप देख सकते हैं गाजर का कलर भी चेंज हो गया है और गाजर भी अच्छी तरह से गल गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे पाव किलो खोया। आप मावा बोलो या खोया बोलो। तो ये हमारे गाँव कर्नाटक का खोया है। ये पाव किलो पूरे खोए को हम गाजर के हलवे में डाल देंगे। तो खोए से भी गाजर के हलवे में बहुत अच्छा टेस्ट आता है और बहुत ही दानेदार हमारा गाजर का हलवा बनके तैयार होता है, बिल्कुल हलवाई स्टाइल। खोए को गाजर के हलवे में मैंने अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, फ्लेवर के लिए इसमें डालेंगे 1 चम्मच इलायची पाउडर। तो मीठे में इलायची पाउडर का फ्लेवर और टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब इलायची पाउडर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हलवे में। अब अच्छे से मिक्स करने के बाद लो फ्लेम पे हम ढक के 10 मिनट तक पकने देंगे कि जो खोए का मॉइस्चर होता है वो भी सूख जाए और इलायची पाउडर का फ्लेवर भी गाजर के हलवे में अच्छे से आ जाए। और 10 मिनट के बीच में मैंने एक बार लीड हटा के चम्मच चला ली थी कि गाजर का हलवा नीचे से जले नहीं। 10 मिनट बाद मैंने लीड हटा दी हूँ तो माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है गाजर के हलवे में से। खोए में भी मॉइस्चर होता है तो खोए का जो मॉइस्चर है वो पूरी तरह से ड्राई हो गया है और इलायची पाउडर का फ्लेवर भी गाजर के हलवे में अच्छी तरह से आ गया है। तो गाजर का हलवा बनके तैयार है। हलवे का टेस्ट बढ़ाने के लिए लास्ट में इसमें हम डालेंगे 2 छोटे चम्मच देसी घी। इस तरह से हलवे में लास्ट में घी डालने से गाजर के हलवे का टेस्ट और बढ़ जाता है। तो मुझे एक व्यूवर का कमेंट आया था कि आप गाजर का हलवा बनाना बताएं, तो उनके सजेशन पर मैंने गाजर का हलवा बनाकर आप सबके साथ शेयर करी हूँ। तो घी को मैंने हलवे में अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, लो फ्लेम पे ढक के 1-2 मिनट तक पकने देंगे। घी को मिक्स करने के बाद 2 मिनट हो गए हैं हलवे को पकते हुए। अब हम लीड हटा देंगे। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और जायके में ये गाजर का हलवा बहुत ही लाजवाब बना था, बहुत ही टेस्टी बना था, बिल्कुल हलवाई स्टाइल। आप देख सकते हैं कितना दानेदार ये गाजर का हलवा बनके तैयार हुआ है। अगर आप भी मेरे तरीके से गाजर का हलवा बनाएंगे तो आपका भी गाजर का हलवा बहुत ही टेस्टी बनेगा। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और सर्व कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं गाजर का हलवा कितना दानेदार बना है और जायके में ये गाजर का हलवा बहुत ही लाजवाब बना था, बिल्कुल हलवाई स्टाइल मैंने गाजर का हलवा बनाना बताई हूँ और बहुत इजी तरीके से मैंने आपको गाजर का हलवा बनाना बताई हूँ। तो आप देख सकते हैं देखने में जितना अच्छा लग रहा है, जायके में ये बहुत ही लाजवाब बना था। तो मैं आपको खाकर भी बताती हूँ। तो ये बहुत ही दानेदार, मुंह में जाते ही घुल जाने वाला गाजर के हलवे की रेसिपी को मेरे तरीके से आप भी अपने घर में एक बार ज़रूर बनाना। और कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी गाजर के हलवे की, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करना, कमेंट करना और मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर करना। और मेरे चैनल पर जो नए हैं वो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। दुआओं में याद रखें। फिर मिलती हूँ एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।